बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे मैम नोट्स कब मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, कब प्रिपेयर हो जाएंगे। तो नोट्स बिल्कुल प्रिपेयर हो चुके हैं। और चाहे आप सोल ड्यू एनसीआर इग्नू आईपी कोई से भी यूनिवर्सिटी के हैं, तो ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या बेनिफिट्स है वो मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। इजी लैंग्वेज है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज है। बिल्कुल आपको बस उतना ही पढ़ना है जितना उसमें मेन मेन लिखा है। फ्लो चार्ट्स मिल जाएंगे, फ्लो चार्ट से आपको एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाता है। एग्जाम ओरिएंटेड है, जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड ही टॉपिक डाले गए हैं, वही क्वेश्चन डाले गए हैं जो आपके एग्जाम में दिखेंगे ही दिखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको वही करने हैं और फालतू क्वेश्चन नहीं करने हैं। 100% पासिंग नोट्स हैं ये। मतलब अगर आपने ये कर लिया, यानी कि जो 59 रुपीज है वो अफोर्डेबल प्राइस है, और अगर आपने खरीद लिए तो आपको लगेगा कि पैसा वसूल है, टोटली पैसा वसूल हो जाएगा आप लोगों का। आपको उसके बाद कोई टेनियर लेने की जरूरत नहीं है, कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये नोट्स पढ़ने हैं और आप 100% पास हो जाएंगे अच्छे मार्क्स के साथ। ठीक है, सो ये दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और आपको नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ इना ठक्कर, और आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जो कि 100% इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आप ये करके चले गए तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता पास होने से, राइट। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो सबसे पहले तो आपको बस यही चीज़ देखनी है कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक कैसे तैयार करना है, ताकि आप दिसंबर के अंदर जो पेपर होने जा रहा है उसमें आपको 100% पास होना है किसी भी हालत में। और अगर किसी की री आ रखी है, चाहे वो इग्नू का स्टूडेंट है चाहे वो कोई भी है, मैं उसको एक ही बात बोलूंगी, पढ़ना आज से स्टार्ट कर दो। बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है। ग्रेजुएशन की डिग्री के बिना कहीं बात नहीं बनेगी। सो उसको बिल्कुल भी आपने ऐसे नहीं लेना कि चलो मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। और इनफैक्ट हम लोग जो है बात करेंगे बिजनेस स्टैटिस्टिक के बारे में, राइट। तो बिजनेस स्टैटिस्टिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, प्रैक्टिकल कितना आएगा, थ्योरी कितनी आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, क्या एक्सपीरियंस है पहले का। सो मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैंने बहुत सारी चीज़ें एनालाइज करके ही ये वीडियो बना रही हूँ, ताकि आपके हर एक डाउट को क्लियर किया जा सके। और जिन बच्चों को बिजनेस स्टैटिस्टिक के नोट्स चाहिए व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी उनको नोट्स मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हैं, बहुत ज़्यादा सस्ते ही हैं, आप आराम से अफोर्ड कर पाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और लाइन टू लाइन है, ज़्यादा आपको बुक वगैरह से मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने नोट्स पढ़ लिए, समरी देख ली, वन शॉट कर लिया, काम हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो एक इम्पॉर्टेंट, जो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जो बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स मैंने पढ़े, वो भी उसका भी जो आंसर है वो इस वीडियो के अंदर डेफिनेटली मिलेगा। वीडियो के एंड तक बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ लाइक करें, क्योंकि आप लोगों के लाइक्स बहुत कम आ रहे हैं। आप वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा लाइक आएगा, जितने ज़्यादा आप लोग चैनल सब्सक्राइब करेंगे, सो हमारे को मोटिवेशन मिलता है। हम लोग जहां दिन की 2 वीडियो आप लोगों तक पहुंचाते हैं, वहां 4 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन मिलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपको लाइक ज़रूर से ज़रूर करना है, राइट। बाकी आपकी मर्जी है, इसमें कोई फोर्स नहीं है, बट आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, क्योंकि इससे मोटिवेशन बना रहता है कि आप तक वीडियो पहुंच रही है, आपको चीज़ों को समझ आ रहा है, हमारे एक डाउट को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो छोटे मोटे डाउट्स हैं वो भी आपके वीडियो के द्वारा जो है वो सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जा सके। बिजनेस स्टैटिस्टिक में सबसे पहले तो मैं बात करूं, अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखें या प्रीवियस 10 ईयर वगैरह देखेंगे, जो सोल के, दिल्ली यूनिवर्सिटी और एनसी वैब के जो बच्चे हैं उन्होंने प्रीवियस पेपर देखा होगा, तो उसमें थ्योरी बहुत ही ज़्यादा कम है। मैं डरा नहीं रही हूँ, लेकिन आपको हर एक चीज़ रियलिटी के साथ बताती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहती जिसमें आप लोगों को धोखे में रखने वाली बात है, या कुछ एक्स्ट्रा बता दिया, या बच्चों थ्योरी तो आएगी ही आएगी, या फिर 100 में से मतलब 90 मार्क्स का पेपर है तो उसमें से 80 मार्क्स की थ्योरी आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरा खुद का एनालाइज किया है मैंने चीज़ों को, एक्सपीरियंस है मेरा, और मैं एग्जाम्स देख रही हूँ जैसे हो रहा था। पहले क्या होता था, पहले के पेपर्स अगर आप उठाकर देखें तो उसमें थ्योरी बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा ही कम है, और 75 मार्क्स का पेपर हुआ करता था। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि अभी कितने का होने वाला है, क्योंकि पहले सीबीसीएस के अकॉर्डिंग 75 का हो रहा था, लेकिन अभी जो हमारा न्यू पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग 90 मार्क्स का पेपर हो रहा है, जो कि एनईपी यूजीसीएफ के अकॉर्डिंग है, राइट। तो बिजनेस स्टैटिस्टिक के अंदर बच्चों को डाउट ही यही है कि हम जो है वो किस तरीके से पास होंगे। तो पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये मत सोचना कि बिना पढ़े काम होगा बिजनेस स्टैटिस्टिक, क्योंकि एक मैथ्स की तरह ये सब्जेक्ट आपका कंसीडर हो रहा है इस बारी। ठीक है, क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके अंदर फॉर्मुलेज हैं, पहली बात तो ये फॉर्मुलेज हैं, साथ में थ्योरी बहुत कम आ रही है। ऐसा एनालाइज जो किया गया है वो पिछले पेपर के या पिछले जितने सालों के पेपर हैं उसमें देखा गया, थ्योरी तो आपकी बहुत ही कम थी, बहुत मिनिमम थी। ठीक है, प्रैक्टिकल के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे, प्रैक्टिकल मैक्स टू मैक्स आएगा, आया था मतलब। ठीक है,
और अगर हम अभी की बात करें जो दिसंबर में पेपर देने जा रहे हैं, जो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न है यूजीसीएफ के अकॉर्डिंग, अगर हम देखें 2023 में जो कंडक्ट होने जा रहा है दिसंबर के अंदर, उसमें थ्योरी आएगी कि प्रैक्टिकल आएगा। ये सबसे बड़ा डाउट है, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें 100% कोई भी श्योर नहीं कह सकता कि थ्योरी इतने मार्क्स की आएगी या प्रैक्टिकल इतने मार्क्स का आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, हमें दोनों करके जाना है। अगर थ्योरी आएगी तो भी हम कर पाए, प्रैक्टिकल आए तो भी हम कर पाए। और मैं आपको हर एक चीज़ करवाने की ट्राई कर रही हूँ ताकि आप लोग आराम से पास हो सके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नोट्स चाहिए, नोट्स आप परचेज कर सकते हैं, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, नोट्स आपको आराम से मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बोलूँ कि अगर हम पिछले के अकॉर्डिंग देखें तो हमें थोड़ी सी तैयारी करने की ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों है? क्योंकि प्रैक्टिकल जो है वो बहुत ही ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है, और थ्योरी नहीं आ रही। तो सोचो, अगर थ्योरी आ ही नहीं रही है, कम से कम आ रही है, तो हमारा पास होना कितना मुश्किल हो जाएगा अगर हमने प्रैक्टिकल पे ध्यान नहीं दिया। अगर इनफैक्ट हम सोचें कि एक दिन पहले या 2 दिन पहले फॉर्मूला देख लेंगे और उसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो बात नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि वहां पे भी बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं कि फॉर्मूला ढंग से नहीं लिखा, जल्दीबाजी में फॉर्मूला देख लिया, फिर कैलकुलेशन चेक नहीं करी, है ना। कैलसी हमारे पास है, फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, तभी तो बात बनेगी ना। मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को आज डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों से, कि थ्योरी करनी है तो कितनी करके जानी है, और प्रैक्टिकल सबका सब करके जाना है, वन शॉट आएगा। ऑलरेडी वैसे सिलेबस देखना चाहते हो तो ऑलरेडी मैंने क्लास 11th में कराया था, वो आपका बेसिक है। जिन लोगों को बिल्कुल भी मीन मीडियन के क्वेश्चंस नहीं आते, वो क्लास 11th की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो जाके चेकआउट करो। उसके बाद बीकॉम की जो मैंने बनाई है प्लेलिस्ट बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के नाम से, वो देखना चालू कर दो, टाइम बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। तो मैंने कहा मैं थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों करा रही हूँ। अब एग्जाम में कुछ भी आ जाए, हमारे को सब कुछ आता होगा तो हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बट 100% श्योरिटी नहीं है कि प्रैक्टिकल ज़्यादा आएगा, थ्योरी ज़्यादा आएगी, या दोनों भी आए। हो सकता है दोनों भी आ जाए आपके एग्जाम में, हो सकता है कि आपकी थ्योरी कम आए, या हो सकता है प्रैक्टिकल कम आए, बट प्रैक्टिकल का चांस थोड़ा ज़्यादा ही मान के चलना, ठीक है। तो आओ फटाफट थ्योरी के कुछ क्वेश्चन उन बच्चों के लिए जो कि उन्हें लगता है कि अगर थोड़ा बहुत भी थ्योरी आ जाती है, 10 से 15 नंबर की भी थ्योरी आ जाती है या उससे ज़्यादा भी आ जाती है, तो आराम से पास हो सके। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आप जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाकी एक एक टॉपिक साथ साथ नोट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला मैं बता दूं आप लोगों को, ट्रेंड इन टाइम सीरीज, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले मैं बता देती हूँ, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी ये कवर कराने के बाद, राइट, कि आपको कितना वेटेज देनी है हर चैप्टर को। तो इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से करके जाना। मतलब इसका डिफरेंस कहीं मिल जाता है तो डिफरेंस देख लेना, क्योंकि डिफाइन वगैरह आएगी तो आप आराम से कर पाओगे। HM वगैरह पढ़ के जाना है आपको, हार्मोनिक मीन के बारे में पढ़ के जाना है। इसके अंदर आपको जो है थ्योरी लिखनी होगी और अपनी तरफ से कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह रिलेट करने होंगे, राइट। तो इस तरीके से है, मतलब मीन वाले चैप्टर में आपको HM काफ़ी बार पूछा गया है, और भी GM वगैरह के भी बारे में पूछ सकता है। उसके बाद अगर मैं बोलूँ तो पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी आप लोगों को काफ़ी बार आपके एग्जाम्स में आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको आप 100% मार्क कीजिए, वो है आपका प्रोबेबिलिटी चैप्टर। ये चैप्टर से आपकी थ्योरी बहुत ज़्यादा बनने का हाई चांस रहने वाला है। इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना, इसको तो करके ही जाना है, कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। उसके बाद स्टैंडर्ड एरर्स हैं हमारे एस्टिमेट के, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट, राइट। तो इस तरीके से ये यहाँ से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ स्टैंडर्ड एविएशन का, स्टैंडर्ड मैं पूरा लिख देती हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन आप अपनी बुक में भी मार्क कर सकते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन है, मीन डेविएशन का डिफरेंस कर लें। डिफरेंस मैं इस बार भी इसलिए भी बोलती हूँ क्योंकि डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डिफरेंस अगर कर लिया तो आपको उनमें से कोई भी दोनों का डिफरेंस आ रहा है या एक की डिफाइन एग्जाम्पल पूछा तो भी आपको आंसर आता होगा, ठीक है। वैल्यू बेस्ड भी बन सकते हैं टॉपिक में से, तो प्रोबेबिलिटी या अदर चैप्टर से वैल्यू बेस्ड भी आपको रेडी करके जाना है, जो फुल मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, ठीक है। जो नहीं करना चाहते वो वैल्यू बेस्ड को स्किप कर सकते हैं। फैक्टर रिवर्सिबल टेस्ट हो गया, ये अच्छे से करके जाना है। कोरिलेशन की कुछ थ्योरी है जो कि मैंने नोट्स में ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी है, शॉर्ट नोट्स में, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं उसको। कोरिलेशन है वो करके जाना है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। इसी तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम्स में आने का काफ़ी ज़्यादा हाई चांस है, जो कि प्रीवियस पेपर के अकॉर्डिंग थे, ठीक है। अब बात ये आती है कि जो बाकी के 10 या 11 चैप्टर जो आपके एग्जाम्स में आ रहे हैं, जो यूनिट आप लोगों की आ रही है,
उसमें से आपको क्या प्रिपेयर करके जाना है। तो आपको बस जितना मैं वन शॉट करवा रही हूँ, उसमें जितनी थ्योरी बताती हूँ बस वो सफिशिएंट रहेगा। सो मैंने आपको कोर सब्जेक्ट जो है आपके 3 जो सब्जेक्ट हैं, FM, मार्केटिंग और आपका स्टैटिस्टिक, ये तीनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों तक पहुंच गए हैं। और जिनके पास नहीं पहुंचे अपने फ्रेंड तक शेयर करो, ताकि जो बीकॉम सेमेस्टर 3 में है वो आराम से पास हो सके। डेफिनेटली पास हो जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।